नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बेसबॉल के राष्ट्रीय प्लेयर रह चुके राजेश हैं। हम उनसे बात करते हैं, चूँकि लगातार जो है हम आपको ऐसे ऐसे शख्स से भी मिलवाते रहते हैं जो कि एक क्षेत्र किसी किसी ना किसी क्षेत्र से आते हैं और बेसबॉल में राष्ट्रीय प्लेयर रह चुके हैं। पॉलिटिकल में इनकी इंटरेस्ट है। तो चूँकि आज जो है आ, पूरे देश में लोकसभा चुनाव जो है अब समाप्त हो चुका है। आज 7वें चरण का वोटिंग था और इसके साथ पूरे देश में चुनाव समाप्त हो चुका है। ऐसे में क्या कुछ जो है किसका पलड़ा भारी नज़र आता है, ये हम राजेश जी से इस पर चर्चा करते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, आज देश में जो है चुनाव समाप्त हो गया, लोकसभा चुनाव जो था वो समाप्त हो चुका, 7वें चरण के चुनाव के साथ, तो क्या लग रहा है ऐसे में किसका पलड़ा भारी? सबसे पहले बिहार मंच में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे भारतवासियों को इस बड़े लोकतंत्र के पर्व मनाने के लिए, उसमें उत्साहपूर्वक हिस्सा लेने के लिए उन सभी को बधाइयाँ। देखिए, चुनाव तो हर 5 साल पे आते जाते रहते हैं, लेकिन ये चुनाव देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, लोगों के लिए महत्वपूर्ण था और जो प्लानिंग थे, जो फ्यूचर में क्या करना उसके लिए महत्वपूर्ण था। मोदी सरकार का 10 साल हो गया था। लोग थोड़े नाराज भी थे, थोड़े खुश भी थे। डिपेंड करता है कि विचारधारा कैसी है लोगों की। जो बीजेपी की विचारधारा से आकर्षित होते हैं, उनको बीजेपी का ही धारा पसंद आता है। जो लोग कांग्रेस के विचारधारा से पसंद होते हैं, उनको उनको वही पसंद आता है। लेकिन फिर भी ये शुरू से अंत तक, शुरू में लग रहा था कि चुनाव एक तरफा हो जाएगा और एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी एक तरफा निकल जाएगी। बाद में सेकेंड चरण से ये थोड़ा थोड़ा बदलता गया, स्टेज बाय स्टेज, जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते उसी तरह। और इसकी वजह है, सिर्फ एक ही वजह है कि मोदी जी ने कुछ बढ़ चढ़ के ही ज़्यादा मुंह बोले हो गए और ज़्यादा बोलने लगे। उसका फ़ायदा कांग्रेस ने उठाना शुरू कर दिया। आज के दिन में है कि बात सिंदूर से लेके मंगलसूत्र से लेके ज़मीन और हिंदू मुस्लिम तक पहुंच गई। मुद्दों से बात हट गई। आपने देखा होगा, सर, आप भी पत्रकार हैं, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। किसी भी रैली में, चाहे वो अमित शाह हो या मोदी हो, उसके अलावा कोई दूसरा नेता बीजेपी में नजर नहीं आया। लेकिन उनका किसी भी रैली में या किसी भी भाषण में बेरोजगारी और महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं रहा था। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि मैंने 2014 में मैंने बीजेपी को वोट दिया था, लगा था कि कोई नया चेंजेस आएगा, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। ताज्जुब की बात है, प्रधानमंत्री हो के गरिमा तो बनाए रखना चाहिए था। उस बात, जो भी निगेटिव बात बोली गई भारतवासियों के बारे में या लोगों के बारे में, उसका कांग्रेस ने सीधा सीधा फायदा उठाया, जिसकी वजह से जो आधी पब्लिक थी, जो खास करके जो रिजर्वेशन कोटा में आने जाते हैं, तो आरक्षण वाला मामला, संविधान वाला, संविधान बदल देंगे, 400 आएगा, तो वो क्लिक कर गया। खास करके दलितों में या पिछड़ा वर्ग में, अरे संविधान बदल देगा, 400 पार आएगा। उसका फ़ायदा वोटिंग में तब्दील हुआ। उसका फ़ायदा इंडिया को मिला। इंडिया बोले तो मतलब कांग्रेस के साथ जितनी पार्टियां हैं, आज के यहाँ पे आरजेडी है तो आरजेडी को मिला। तो मामला बहुत टक्कर का है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी है, उसके संगठन एकदम ऊपर चली गई। मामला बहुत ज़बरदस्त नेक टू नेक फाइट है और इस फाइट में कुछ भी हो सकता है। भविष्यवाणी पहले वाली बात खत्म हो जाएगी। वैसे आज 7वां चरण था, आज खत्म हो गया। शाम 7 बजे 8 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे और आपको ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी आगे निकले। लेकिन हाँ, विचारधारा अपने अपने हिसाब से होता है। लोगों का जो पसंद है वो अलग ही होता है। किसी का बात अच्छा लगता है, किसी का खराब लगता है, लेकिन मर्यादा में रहकर भाषा का प्रयोग करना वो ज़्यादा अच्छा बात होता है। तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि बीजेपी आए चाहे जाए, मोदी आए चाहे राहुल गांधी आए, मर्यादा हमेशा मेंटेन करना चाहिए। उससे लोगों को एक अच्छा मैसेज जाता है। अच्छी बात बोलना चाहिए, अच्छी बात से करना चाहिए, व्यवहार भी उसी करना चाहिए। नज़र नहीं आना चाहिए कि आप तानाशाही हैं या आप डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। उस बात से नेगेटिव काउंट होता है सिर्फ। लेकिन अगर देखा जाए तो शुरुआत में मीसा भारती ने भी तो कहा था कि प्रधानमंत्री को जेल भेजेंगे, डायरेक्ट हमला उन्होंने किया था। हालांकि बातें, व्यक्तिगत हमले भी इस बार चुनाव प्रचार में हुए, तो कैसे देखते हैं? ये बहुत मतलब पुअर स्टैंडर्ड का पॉलिटिक्स हो गया। आप समझ रहे हैं ना, मैं पुअर स्टैंडर्ड की पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। किसी भी, चाहे प्रधानमंत्री हो या मीसा भारती जी हो, ना मीसा भारती को प्रधानमंत्री पे कुछ ऐसा बात बोलना चाहिए था, और ना प्रधानमंत्री को मीसा भारती पे या दूसरे पार्टियों पे बोलना चाहिए। तो ये बात दोनों तरफ से काउंट होता है कि दूसरे पार्टी को भी अपना मर्यादा रखना चाहिए। खास करके जो सत्ता में है उनको तो और ज़्यादा रखना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा है हिसाब से। क्या लगता है कि इस बार के जो चुनाव हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं जातिवाद भी हावी रहा है? बाप, मैं तो यूपी का न्यूज़ देख रहा था, हमको लग रहा था कि यहाँ लोकतंत्र तो है ही नहीं, जाति सबसे मेन चीज़ है।
आप कितना भी काम कर लो सर, कितना भी अच्छा काम कर लो, समाज में काम कर लो, स्कूल में काम कर लो, शिक्षा पे काम कर लो, स्वास्थ्य पे काम कर लो, लेकिन अगर आप कास्ट पॉलिटिक्स अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपका जीतना बहुत मुश्किल है। इंडिया में पता नहीं जाति प्रथा कब खत्म होगा, और जो सक्षम लोग हैं, जिसको क्रेडिबिलिटी कहते हैं, जो क्रेडिट लेना चाहते हैं, उनको नहीं मिलता है। हो सकता है जाति प्रथा अब टूटने वाला नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन एक दिन आएगा कि ये सब खत्म होगा। धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है। यूपी में, बिहार में तो जाति प्रथा चलता ही चलता है, उससे मतलब है। लेकिन इसके चलते अच्छे जो वोटर है, वो भी जो आम वोटर होते हैं, लगता है कि नहीं मैं इसमें अच्छा वोट दूं। जब वो जाति की बात सुनता है, देखता है कि अगला आदमी अपने जात के बारे में बात कर रहा है, अपने कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है, तो कहता है कि भाई फिर हम भी अपने जात के बारे में, अपने कम्युनिटी के बारे में बात करें। तो जातीय ये समीकरण ठीक नहीं है। आदमी को यहाँ चुना भी जाता है, सिलेक्शन भी होता है किसी सांसद का टिकट देने में, तो सबसे पहले देखते हैं कि जातियों में उनका क्या असर है, कितना वो टिकट लेते हैं, चाहे वो रिजर्वेशन में हो चाहे नहीं रिजर्वेशन में हो, उस हिसाब से देखते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन होगा सर, बिहार में ओवरऑल आप दोनों गठबंधन को कितना सीट दे रहे हैं? मेरे ख्याल से जदयू का सीट थोड़ा कम होगा। मान ले कि जदयू का कितना भी सीट कम होगा तो 8 से 10 सीट का कमी होगा। बीजेपी का 5 से 6 सीट। तो आरजेडी और कांग्रेस हिट हो रही है, थोड़ा ऊपर सीट लेके आ रही है। मेरा अपना एनालिसिस है, ये मेरा कोई जादू टोना तो है नहीं कि मुझे पता चल गया। लेकिन जदयू की सीट 8 से 10 सीट कम होगी, 3 से 4 सीट बीजेपी की कम होगी। बीजेपी और आरजेडी का कांग्रेस की बढ़ेगी सीट, इसमें तो मैं कोई दो मत नहीं है। अपना परिचय देना। मैं राजेश, फॉर्मर बेसबॉल नेशनल प्लेयर हूँ, बेसबॉल कोच भी रहा हूँ, अभी कोचिंग करता हूँ कभी कभी। पॉलिटिक्स में थोड़ा दिलचस्पी है, थोड़ा क्या पूरा दिलचस्पी है, करता रहता हूँ। कुछ करने को मौका मिल जाए तो अच्छा है। न्यूज़ वन से बात करने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू।